बहू कुछ काम से आई थी या सिर्फ पादने आई थी? ऐसा लग रहा है कैंपेन का असर है, कुछ आज थके हुए लग रहे हैं। नहीं, कुछ सवालों के बाद आपका जवाब मिल जाएगा। पहले सवाल तो कीजिए। सवाल कर रहा हूँ जी, बिल्कुल कर रहा हूँ जी। अब आप पिच पर आने से पहले कैसे कह सकते हो कि तंदूर का राज तका हुआ है? नहीं, अभी वो तो जब दूसरे ओवर में 4 छक्के पड़ते हैं तब कहते हैं आज मूड में है। हाँ नहीं, अभी तो बैट्समैन पहले बूट खींचता है पिच पे जाके, फिर वो बैट से नॉक करता है, वो चल रहा है। ठीक है जी। आप अपने अभी भी जो आप स्पीचेस होती हैं, आपकी पॉलिटिकल स्पीचेस, वो आपके इनपुट्स होते हैं, आप लिखते हैं या अब कोई और लिखता है? क्योंकि आप तो रहे मंच के आदमी रहे ना, क्योंकि आपके डायलॉग आज भी वैसे ही हैं। नहीं, मैं कभी लिख के नहीं बोलता। फंस गया। मैं हमेशा दिल से बोलता हूँ। जो लिख के बोलना और जो दिल में है वो बोलना, उसमें बहुत असर होता है। आप अगर इसका, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो सिंगर सामने रजिस्टर रख के परफॉर्म करते हैं, उनका आधा ध्यान रजिस्टर की तरफ हो जाता है। जो दिल से गाते हैं, जिनको सब कुछ याद है, उनका सारा ध्यान अपने परफॉर्मेंस की तरफ रहता है। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं पूरे दुनिया की पॉलिटिकली भी हर तरीके से नॉलेज रखता हूँ, और उसमें से दिल में से बात निकलती है तो असर रखती है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके इस बार कैंपेन में जो आपके डायलॉग्स हैं, ये बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस का कहीं कोई झंडा नहीं, और बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। मैंने कृष्णा नगर से लेके जमुना पार से लेके गीता कॉलोनी, है ना, इसके बाद फिर करोल बाग, इधर तिलक नगर, हरी नगर, रजौरी गार्डन, रिठाला, रोहिणी, बादली, है ना, नरेला, विश्वास नगर, पूरा दिल्ली मैंने घूम लिया। मुझे कांग्रेस का कोई झंडा ही नजर नहीं आया। तो बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस के पास कोई झंडा नहीं, और केजरीवाल जैसा किसी के पास डंडा नहीं। क्योंकि अगर वो कोई काम नहीं कर सकते ना, तो करवा लेते हैं, फिर धरना देते हैं, एलजी के घर पे जाते हैं, या कैसे भी करते हैं। डंडा तो फिर काम आता ना। नहीं तो बीजेपी वाले के तो काम से ज्यादा धरना देते हैं। है जी, काम से ज्यादा धरना देते हैं। अगर बीजेपी वाले काम करने की इजाजत देते हैं, धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं अच्छा, काम तो करने दीजिए ना। अब क्योंकि इलेक्शन है तो सर्वे भी आएंगे, तो आपने सर्वे की भी पहले से कार्ड ढूंढ लिया। अभी तो ऐसा कोई बड़ा सर्वे नहीं आया। आपने कहा आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सीधे सरकार में आती है। हाँ जी, पहले दिल्ली में किसी ने सोचा था कि 67 आ जाएंगे, किसी सर्वे में आया था जी, सरकार में आए। पंजाब में किसी ने सोचा था कि 92 आ जाएंगे, किसी ने कहा था, सीधे सरकार में आए। बाद में दिल्ली में किसी ने सोचा था 63 आ जाएंगी, किसी सर्वे में नहीं आया, सरकार में आए। गुजरात में किसी ने सोचा था 5 MLA आ जाएंगे, किसी सर्वे में नहीं आए, सरकार में ही आए। MCD में किसी ने सोचा था दिल्ली में कि आ जाएंगे, सर्वे सर आपको तो पता ही है। इस बार लोग कह रहे हैं लेकिन सर्वे क्या होता है? सर्वे क्या होता है? आपके सारे सर्वे हरियाणा में झूठ हो गए। अच्छा बात नहीं है। बाद में कह रहे हो हाँ ये नहीं हुआ था, हमने ये नहीं सोचा था, महाराष्ट्र के सर्वे कुछ और बता रहे थे। भाई जनता सर्वे है सबसे बड़ा, जनता के आंखों से पता चल जाता है। जब आप उनमें निकलते हो ना, नारा लगाने से पता चल जाता है। अगर वो नारे का जवाब गर्दन नीची करके देते हैं तो भाई साहब आपको वोट नहीं देने वाले, भले ही आपकी रैली में आ गए हों वो। अगर वो जवाब आपके नारा लगने से आधा नारा से ही पहले दे देते हैं, इसका मतलब वोट डालने के लिए वो तैयार हैं। तो मतलब मैं जब 2020 का चुनाव हो रहा था तो रामलीला ग्राउंड में मोदी जी ने बड़ी रैली की, बहुत कट था, लाखों की गिनती में कट था।
तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठा था, लाइव देख रहे थे। तो मैंने जब नारे लगे तो मैंने कहा जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करो। Leva o pau que tem हम लोग जीतेंगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी नारों से पता चला। कहते नारे तो अच्छे ठीक लग रहे हैं। मैंने कहा सर नारे लाने का अंदाज तो देखो ना। स्टेज से बोला जा रहा था हर हर मोदी, और लोग जवाब रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा दिहाड़ी पे आए हैं, इनको दिहाड़ी मिल जाए पूरी, वही बड़ी बात है। बस वो भी नहीं देते बाद में। तो नारा लगता है इनकलाब का, जैसे नारा आप भगत सिंह का कभी भी आप फोटो देखोगे तो उसमें इनकलाब और जिंदाबाद में हाथ भी ऊपर है और गर्दन भी ऊपर है। तो वो दिल से नारा लगता है ना। लेकिन जी दिल्ली के इलेक्शन में इस बार आप भी एक मुद्दा है। आप मतलब आप भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार। मोदी जी ने कहा इसको अपने रैलियों में कहा कि वादा करने के बाद भी उन्होंने आपदा वाले कहते हैं आपको, आपदा वालों ने पंजाब में 3 सालों में 1 पैसा नहीं दिया महिलाओं को आपने 1000 रुपया देने का वादा किया। तो उन्होंने कहा वादा किया इन्होंने, पैसा नहीं दिया। दुनिया का पहला मॉडल है जो हवा में घोषणा करता है और झूठ बोलता है। देखिए मोदी जी को मैं याद करवाना चाहता हूं कि अभी हमारी सरकार खत्म नहीं हुई है। अभी 16 मार्च को 3 साल होंगे। वादे 5 साल के लिए किए जाते हैं। और ये वाला जो कह रहे हो ना, हम जो महिलाओं को 1100 वाला, ये अगले बजट में पास कर रहा हूँ। भाई साहब मैंने मोदी जी को ये भी पूछ लेते कि आप हमारा 5000 करोड़ आरडीएफ का क्यों रोक के बैठे हो? आप हमारा एनएचएम का पैसा रोक के क्यों बैठे हो? आप बात बात पे हमें धमकी देते हो, आपका ये पैसा रोक लेंगे, ये पैसा। आप अपना जो हमारा स्टेट का हक बनता है वो तो देते रहो ना, वो आगे हम ना दें, फिर हम उसमें गलत हो सकते हैं। लेकिन ये कहना कि गारंटियां पूरी नहीं की, कई गारंटियां पंजाब में हमने ऐसी पूरी कर दी जो हमने गारंटी दी भी नहीं थी। हमने पंजाब में 16 टोल प्लाजे बंद कर दिए, जो जिसपे शायद बहुत से लोग माता चिंतपूर्णी भी जाते होंगे, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते होंगे, जम्मू कश्मीर के लिए भी लोग जाते हैं, बाई रोड जाते हैं, हिमाचल के लिए जाते हैं, उनका भी बीच में लगाकर 62 लाख रुपया पर डे लोगों का पैसा बच रहा है। लोगों का जो टोल प्लाजे अकाली दल और बीजेपी के समय चले, कांग्रेस के समय उनको बढ़ाया गया उनकी मियाद को, और हमारे पास भी बढ़ाने के लिए ही आए थे कि जी और बढ़ा दो इनको। अगर चाहते हम भी कहते चलो जी आपके इतने दिन और ले लो, 311 दिन। ये जो बड़े तेज हैं जी टोल प्लाजे वाले ना, ये कभी साल नहीं मांगते या कोई महीने नहीं मांगते, ये लिखते हैं 426 दिन बढ़ा दो। अब 426 दिन तो 1.25 साल हो गया जी, 365 दिन का 1 साल होता। तो हमने कहा जी हम नहीं बढ़ाएंगे, आपने पूरे नहीं किए क्लॉज पूरे नहीं किए तो आपका ये जो टोल प्लाजा है इतनी तारीख को बंद कर देंगे। तो वो होते तो बढ़ा देते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि ये कहते थे कि ये जो अरविंद केजरीवाल है ये महिलाओं को दिल्ली में मुफ्त में अपना बस सर्विस दे के रेवड़ियाँ दे रहा है, ये बिजली पानी फ्री करके रेवड़ियाँ दे रहा है, ये सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देकर रेवड़ियाँ दे रहा है, ये अस्पतालों में फ्री का इलाज करके रेवड़ियाँ दे रहा है। तो उसके बाद फिर जब पता चला इधर उधर से, मोदी जी ज़्यादा पूछते नहीं है इधर उधर से, जब इधर उधर से पता चला कि जी लोग तो इन बातों से बहुत खुश हैं, तो हमने तो 2100 रुपये कहा था महिलाओं के लिए, अभी तो 2500 रुपये वाला पापड़ किसने बांटा? आपकी रेवड़ी उनका पापड़। चलो हम रेवड़ियां दे रहे हैं, हमारा 15 लाख वाले पापड़ का क्या हुआ जी? काले धन वाले पापड़ का क्या हुआ जी? तो मतलब हमारी रेवड़ी पे भी शक, खुद पापड़ अनाउंस करते जाओ, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। आने वाले दिनों में
आने वाले बजट में जो ठीक है। ये जो हमने गारंटी दी थी वो पूरी करेंगे। हमने 50,000 नौकरियां, अभी 3 साल नहीं हुए, 50,000 सरकारी नौकरियां पंजाब में देके आपके सामने बैठा हूं। 1 रुपया भी किसी का रिश्वत पे लगा हो या किसी को सिफारिश करनी पड़ी हो। 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल फ्री आता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली बोर्ड, PSPCL बोलते हैं, उसको हमने फेल कर दिया। PSPCL ने GVK का, गोविंदवाल साहब वाला थर्मल प्लांट खरीदा भी है। आमतौर पे सरकारें बेचती हैं, हमने खरीदा। मोदी जी शायद इकोनॉमिक्स तक तो गए नहीं ना। जब इकोनॉमिक्स की जब सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लगता है ना, वो 10वीं के बाद होता है। आपने पढ़ी है इकोनॉमिक्स? आपने पढ़ी है मैं इकोनॉमिक्स? BCom का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अब ये गवर्नेंस का सवाल है। प्रॉब्लम यही है ना कि कुछ भी बोल दो कि नाली की गैस से चाय बनाई जा सकती है ना? और अगर बादल हों तब जहाज उड़ाना चाहिए, रडार काम नहीं करता। भाई साहब का मतलब ये अलग किस्म की साइंस चल रही है। कैसे सर, सवाल गवर्नेंस का है, सीरियस क्वेश्चन, कि आपने माना कि भाई हमने महिलाओं वाला जो वादा था हमने अभी तक पूरा नहीं किया, अब हम उसको जल्दी कर देंगे। MSP का वादा क्या आपने किया हुआ था, वो पूरा होना है अभी। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया हुआ था अभी, वो पूरा होना है अभी। सवाल ये है कि ये वादे पूरे करने के लिए पैसे हैं क्या? और ये केवल आपकी सरकार से सवाल नहीं है, ये सवाल दिल्ली में, ये मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में इन्होंने ये स्कीम अनाउंस की है। किस सरकार के पास पैसे हैं? सारी सरकारें कर्जे पर चल रही हैं। आपकी सरकार पर 4 लाख करोड़ का लगभग कर्ज है। ये पैसा आफ्टर ऑल कहीं से आएगा और तभी ये स्कीम लागू होंगी। कहां से आएगा? मैं अच्छा सवाल है आपका। देखो, MSP जो है वो सेंटर का मुद्दा है। MSP सेंटर तय कर सकता है। नहीं, हरियाणा वाले CM कहते हैं मैं तो 24 फसलों पर दे रहा हूं, मान साहब दें। वो MSP नहीं दे रहे। जितनी फसलें पंजाब में, जो जितना धान हरियाणा में होता है उतना अकेले संगरूर जिले में हो जाता है। हरियाणा वाले कैसे कंपेयर कर लेंगे हमसे? हम 1,82,00,000 मीट्रिक टन धान, चावल हम सेंटर बॉल में देते हैं, जिसमें कहते हैं ना 80 करोड़ लोगों को मैं चावल देता हूं। कहां से आता है चावल? गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। 182 लाख मीट्रिक टन, तो उस पे MSP देना सेंटर का काम है, उसको उठाना FCI का काम है। हमें तो ये भी दिक्कत होती है कि भाई साहब पुराना चावल उठा के ले जाओ, जो पुराना चावल खरीदा था वो तो उठा के ले जाओ, हमारे गोदाम तो खाली कर दो है। अच्छा, क्या? नंबर 2, उड़द और मसूर, दो दाल बहुत ज्यादा हमारे देश में, गरीब के पास तो दाल ही है ना। $2 बिलियन की दालें कोलंबिया से इंपोर्ट करते हैं भाई साहब। $2 बिलियन की कोलंबिया से। हमने कहा हमें दो मौका, उड़द और मसूर पे MSP दे दो तो हम आपको दाल पैदा करके दे देंगे। और हमारा चावल वाला भी, क्योंकि चावल की वजह से हमारी धरती का पानी जो है, पंजाब का वाटर जो टेबल है वो 400-500 फुट नीचे चला गया। अब उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की धरती भी उपजाऊ हो गई, अब चावल का चल सकता है। हमें कोई और फसल भिजवा लो भाई, जो आप उधर से इंपोर्ट करते हो। कोई बैठ के बनाओ तो सही प्लान। सेंटर ने पंजाब को डराना है। 5 फसलों पर कहा था हम गारंटी देने के लिए तैयार है, सेंटर ने कहा था ना। आप भी उस बातचीत में शामिल थे? मैं शामिल था। आज भी जो किसान दल्लेवाल जी बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, अब अच्छा है उन्होंने मेडिकल सुविधा तो ली, अनशन नहीं तोड़ा, लेकिन उसमें भी आप बातचीत का हिस्सा है। तो सेंटर, ये झगड़ा तो पहले से चला रहा। सेंटर कह रहे हम तो तब भी ऑफर कर रहे थे, ये 5 फसलें आप हम देते हैं, गारंटी देते हैं, आप उगाओ इनको। आप लिख के गारंटी दो ना कि हम चाहते हैं जी, पंजाब का कोई भी किसान, इस वक्त आप सर्वे करवा लीजिए, आप कोई भी किसान जो है पंजाब का, वो धान से पीछा छुड़वाना चाहता है। धान में पानी लगता है, धान में स्प्रे होती है, और सबसे बड़ी बात, नीचे का पानी जो है वो इस्तेमाल होता है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, पराली को आग लगानी पड़ती है। वो मुझे समझ नहीं आती कि वो पंजाब की पराली का धुआं हरियाणा से पहले मतलब दिल्ली पहुंच जाता है।
तो लाहौर वाले कहते हैं जी वो जो उनकी उधर के पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ, उसने भी चिट्ठी लिखी है कि आपका धुआं हमारे लाहौर में आता है। I don't believe this! असंभव! इन्होंने चिट्ठी लिखी है, ये कहते हैं जी आपका धुआं जो है हमारे दिल्ली में आता है। यार हमारा धुआं ऐसे घूमते ही रहता है क्या? तो हरियाणा का धुआं नहीं है। तो अभी आप जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हो, अभी हमने आग लगाई हुई है पंजाब में पराली में, तो अभी भी आपका 200-300 क्यों है? तो आप नोएडा से भी, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, ये लैंडलॉक प्लेस है, इस बात को मानते क्यों नहीं? आपकी जब तक सरकार बात क्यों नहीं करती? आपकी जब तक पंजाब में सरकार